हेलो गाइज, मैं विकास गुप्ता आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जादू बाई विकास सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर्स के जबरदस्त और धमाकेदार क्वेश्चन। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कह रहा है, यदि 9 अंकों की संख्या एक सेकंड कह रहा है, यदि 9 अंकों की संख्या 985x3678y संख्या कह रहा है 72 से क्या बेटा डिविजिबल है, तो कह रहा है 4x-3y का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है बेटा कि 985x3678y जो है वो कह रहा है बेटा 72 से क्या है, डिविजिबल है 72 से। देखिए बेटा, डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है हमारा, हम देखेंगे 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी। यानी जो हमारा 72 जो होता है बेटा, वो 72 जो है वो 8 और 9 का मल्टीपल होता है। बात समझ में आ रही बेटा? तो हमें यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल जो देखनी है वो 8 और 9 की देखनी है। जो संख्या 8 और 9 से डिविजिबल होगी, जो विभाज्य होगी, वो संख्या 72 से जरूर विभाज्य होगी। अब देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, पहली चीज तो ये समझेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बेटा कि लास्ट की जो लास्ट की 3 डिजिट्स होती हैं, हमारी लास्ट की जो 3 डिजिट्स होती हैं वो 8 से कटना चाहिए। हाँ, 8 से कटना चाहिए। जैसे कि अभी हमारी कोई संख्या पूछ रहा है कि 9 अंकों की संख्या है हमारी 985x3678y, तो हमारे जो लास्ट के 3 अंक हैं ये संख्या 8 से कटेगी, क्योंकि हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, 8 का जो नियम है भाज्यता का वो यही कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए बेटा, 8 से कटने चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ये 78y है, इसको लिख लेंगे और नीचे क्या लिख देंगे 8। हमें यहाँ पर y का मान चाहिए, क्या चाहिए बेटा, y का मान चाहिए। अब y का मान निकालने के लिए मुझे यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर y का मान क्या हो सकता है, y का मान क्या हो सकता है। तो देखिए जब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर जब 8 को यानी 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 78 से ज़्यादा ना जाए, तो हम देख रहे हैं 8 नमा कितना होता है बेटा, 72। 8 नमा 72, तो हम देख रहे हैं 6 क्या हो रहा है बेटा, हमारा शेष बच रहा है। जब 6 बच रहा है तो आगे 6y संख्या बचेगी हमारी, 6y के कंडीशन हम देख रहे हैं कि y का मान क्या रख दें कि 8 से संख्या कट जाए, और 8 के पहाड़ा में हम देखते हैं कि 60 के नियर 88 64 संख्या बनती है, 88 64 संख्या बनती है। यानी जो 4 है ये y का मान हो जाएगा। यानी अगर हम y की जगह क्या रख दें बेटा, 4 रख दें, तो ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 8 × 72, आगे बचा बेटा 6। ठीक है, 8 या 64 होता है, यानी संख्या तभी कटेगी पूरी जब y की जगह क्या आ जाए, 4 आ जाए, y का मान 4 आ जाए। ठीक है, यानी y का मान बेटा कितना निकल आया, यहाँ से 4 निकल आया। ठीक है, अब मुझे निकालना है x का मान। क्या निकालना है बेटा, x का मान। अब x का मान निकालने के लिए आपने 8 का नियम तो लगा दिया, अब निकालेंगे बेटा 9 का नियम। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जी हाँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि सभी संख्याओं का जो डिजिटल सम है, सभी संख्याओं का जो डिजिटल सम है वो क्या होना चाहिए बेटा, 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, डिविजिबिलिटी रूल, जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बेटा वही सेम 3 का भी होता है। तो जितने भी संख्याएं अगर सबका जोड़ किससे कट जाए बेटा, 9 से कट जाए, तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 + y। और देख रहे हैं y का मान कितना है बेटा, मैंने निकाल लिया है 4, तो y की जगह क्या रख दोगे 4, और किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। सबको जोड़ो, 9 8 17, 17 5 22, अभी x को छोड़ देंगे, तो 9 8 17, 17 5 22, 22 3 25, 25 6 31, 31 7 38, 38 8 46, 46 के बाद में y का मान कितना बेटा 4, तो 46 4 50,
तो इसका जो हम योगफल देखेंगे 50 प्लस, और ये हमारा x था तो 50 प्लस x है बटे 9 है। अब 9 से संख्या कटने के लिए हम देखेंगे 50 के नियरेस्ट कौन सी संख्या होती है जो 9 के पाड़ा में आती है। तो नपना 45 नछा का 54, यानी 50 के नियरेस्ट संख्या बनती है 54। 54 लाने के लिए हमें पता है कि x की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे 4, यानी यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा बेटा 4। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आपसे पूछा गया है 4x माइनस 3y का मान बताइए। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे बेटा 4, और y का मान भी क्या दिया गया है, यहाँ पर हमने 4 निकाला हुआ है। ठीक है, तो x का मान भी 4 है और y का मान भी 4 है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4 चौके 16, 3 चौके 12, घटाएंगे 16 में 12 तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। यानी इस वाले सवाल का जो आंसर होगा बीज राइट हो जाएगा, यानी उत्तर इसका 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या 7, 8, 9, x, 5, 3, 1, y संख्या किससे डिविजिबल है 72 से। सेम वही प्रश्न है बेटा, ये 8 अंकों की संख्या है 7, 8, 9, x, 5, 3, 1, y इससे डिविजिबल बेटा 72 से। 72 फिर से बोलता है बेटा कि 8 और 9 से डिविजिबल होगी संख्या वो 72 से जरूर कटेगी। जो संख्या 8 और 9 से कटेगी वो 72 से जरूर कटेगी। तो आप देखेंगे कि पहले 8 का रूल लगा देंगे। 8 का रूल लगाने के लिए आप देखेंगे क्या कि अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए बेटा 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक लिख लो 31y/8। अब 8 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 8 तिरका 24, 8 चौको 32 ज्यादा होता है, तो 8 तिरका 24। हमारा जो हासिल का बचा बेटा कैरी कितना बचा 7 यानी 7 बचा। अब 7 के साथ में संख्या y लगी हुई है। अब 8 के पाड़ा हम देखेंगे कि 70 के नियरेस्ट कौन संख्या जो कटती है, तो हम देखते हैं कि 8 नम्मा 72 क्या होता है बेटा 8 नम्मा 72, यानी y की जगह क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए y की जगह 2 होना चाहिए। यानी हम देख रहे हैं कि y का मान यहाँ से क्या रख सकते हो 2 रख सकते हो। तो 8 9 72 पूरी संख्या कट जाएगी और y का मान आ जाएगा। तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो जो डिजिटल सम है सबका, जो डिजिटल सम है वो किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। सभी को जोड़ेंगे x + 5 + 3 + 1 + y। तो y का मान बेटा क्या दिया गया आपका 2, मैंने निकाला है अभी, दिया नहीं गया, ये हम लोगों ने अभी वैल्यू फाइंड आउट करी है। ये संख्या किससे कटेगी 9 से। 9 से काटने देगा डिजिटल सम, तो 8 7 15, 15 और 9 कितना होता है बेटा 15, 9 24, 24 + x अलग कर दो 24 5 29, 29 3 32, 29 3 32 1 33, 33 2 35। ये बन जाएगा तुम्हारा 35 और प्लस का x बटे 9। अब 9 के पाड़ा हम देखेंगे 35 में कितना जोड़े कि 9 से कटे, तो 9 के पाड़ा 35 में 36 बनता है, 9 चौको 36, यानी x का मान कितना रख देंगे 1, यानी x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है 5x - 3y का मान बताइए। तो 5x - 3y का मान, तो x का मान कितना बेटा हमारे पास 1 है, -3, y का मान कितना बेटा 2 है, 5 एकम 5 - 3 दूना 6, 5 में 6 घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा -1, यानी इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा -1। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको क्वेश्चन में मजा आ रही होगी जी। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस ईयर्स के, इनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा यदि 8 अंक की संख्या 179x091y इससे डिविजिबल बेटा 88 यानी 88 से डिविजिबल है। तो कह रहा 5x - 8y का मान बताइए। तो आपको संख्या पूछी जा रही है, तो 179x091y किससे डिविजिबल है बेटा 88 यानी 88 से। अब 88 में हम देखते हैं यहाँ पर संख्या बेटा 2 है, एक 8 बनता है 11 बनता है, तो 11 अट्ठे क्या होता है 88, यानी जो संख्या 8 और 11 से कटेगी वो 88 से जरूर कटेगी। तो पहले मैंने 8 का नियम बताइए आपको कि अंतिम जो 3 अंक होते हैं वो किससे कटते हैं बेटा 8 से। तो 9 1y लिख देंगे अपॉन 8 लिख देंगे। अब 8 का पाड़ा पढ़ेंगे 91 से ज्यादा ना जाए, 8 का पाड़ा पढ़ेंगे 91 ज्यादा है। 8 से कटता है बेटा 88, 11 अट्ठे 88, 3 बचेगा। अब 3 बचेगा तो यहाँ से y के साथ में 3y बच जाएगा। अब 8 का पाड़ा मुझे पता है कि
3 के नियरेस्ट देखते हैं, 30 के नियरेस्ट कौन संख्या है, तो 8 चौको 32 होती है, यानी y का मान कितना होना चाहिए 2, यानी यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 8 चौको 32 बनेगा। क्या बनेगा, तो यहाँ y की जगह क्या रख सकते हैं 2, तो संख्या 32 बनेगी जो कि 8 से कट जाएगी, तो हमने y का मान निकाल लिया। अब बात आती है बेटा 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमने 8 का तो डिविजिबिलिटी रूल जान लिया, लेकिन हम लोग अब जानेंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, जैसे हमारी संख्या लिखी हुई 179x091 और y का मान बेटा कितना रखा है मैंने यहाँ से, y का मान 2 रख देंगे, कितना रख देंगे 2 रख देंगे। अगर 11 से किसी संख्या को काटना है तो याद रखिएगा इसके इवन और ऑड प्लेस के जो नंबर्स होते हैं, इवन और ऑड प्लेस के जो नंबर्स होते हैं, इवन ऑड समझते हैं, इवन यानी सम संख्याएं बेटा, जो सम संख्याएं समझते हैं 2 4 6 8, और ऑड नंबर्स क्या है हमारे 1 3 5 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले स्थान पर कौन है, यानी ऑड प्लेस पर कौन कौन है, तो ऑड प्लेस पर हम लोग देखते हैं विषम संख्याएं, देखिए 1 है, ये तीसरे नंबर पर 9 है, फिर आगे 0 है, ठीक है, 1 3 5, फिर आगे 7। याद रखिएगा अगर इवन डिविजिबिलिटी रूल है, इवन प्लेस के जो नंबर्स होंगे का जो सम होगा और जो ऑड प्लेस के नंबर का जो सम होगा, अगर इनका डिफरेंस बेटा, डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं, अंतर, यानी इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर्स का अंतर कितना मिल जाए बेटा 0 या तो 11, क्या मिल जाए हमें 0 या तो 11, तो वो संख्या हमारी जो होगी बेटा वो 11 से डिविजिबल होगी। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले ऑड प्लेस के नंबर्स को ऐड कर लेंगे, फिर इवन प्लेस के नंबर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब ऑड प्लेस के नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो 1 और 9 10, 1 और 9 10, 10 प्लस 0 10, 10 1 11, ठीक है। फिर ऑड इवन प्लेस के नंबर्स को ऐड करेंगे, सम संख्याएं, यानी देखेंगे 7 प्लस एक्स है तो एक्स को तो अभी छोड़ दो, तो 7 प्लस एक्स, ठीक है। फिर आगे 9 है तो 7 9 16, 16 2 18, यानी अब आगे आ गई संख्या 18 प्लस एक्स। ये इवन प्लेस के हैं, ये ऑड प्लेस के, ठीक है। मैंने बोला इनका डिफरेंस जो होना चाहिए या तो 0 बन जाए या तो 11 बन जाए, तो हमने देखना है कि बेटा 11 तो दिया ही गया है, अब डिफरेंस हमारा या तो 0 बन जाए, तो 11 में या तो ये संख्या 0 पूरी 11 बननी चाहिए, तो 0 आ जाता। अब ये तो ऑलरेडी 18 दी है, 18 में अगर किसी संख्या जोड़ेंगे तो वो तो और बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पर 0 तो बन नहीं सकता। अब देख रहे हैं 11 है तो अंतर या तो 11 है या तो 0 आए, तो 0 तो बन नहीं सकता। अब 11 बनाना है तो 18 में कितना जोड़ें और कितना घटाएं कि 11 का अंतर आ जाए, तो 11 तो संख्या ही है बेटा। अब यहाँ पर कितना मान आ जाना चाहिए 22, अगर 22 में 11 घटा लें हम लोग तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 11 आ जाएगा, तो हम लोग x के क्या रख सकते हैं 4, अगर x का मान 4 रख देंगे तो 18 4 22 हो जाएगा, और 22 और डिफरेंस 11 का जो अंतर आएगा, यानी 22 और 11 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 11, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x का मान कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मैंने निकाल लिया y का मान 2, x का मान 4, आपसे वैल्यू पूछ रहा है 5x माइनस 8y का मान बताइए। 5x 8y, तो x का मान 4 है, 8y y का मान 2 है, तो 5 चौको 20, 8 दूना 16, इसका जो आंसर आएगा बेटा हमारा वो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बीज राइट हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, सेम प्रश्न है बेटा, सेम प्रश्न है, रूल नहीं बदलेगा, रूल नहीं बदलेगा। जैसे बोला 8 अंकों की संख्याएं है बेटा, जो 207 4x 4y 2 किससे डिविजिबल बेटा 88 से डिविजिबल है, 88 से, तो कह रहा है 4x प्लस 3y का मान बताइए। तो फिर से वही सवाल है बेटा, आप देखेंगे 2074 x 4y 2 किससे डिविजिबल है बेटा 88 से, 88 से 2074 x 4y 2। अब 88 का रूल क्या बोलता है बेटा, ये तो 8 से डिविजिबल हो, ये तो 11 से, 11 अट्ठे 88। 8 का रूल तो पता ही है बेटा आपको, लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए 8 से कटने चाहिए, 4y 2 अपॉन कितना आ गया 8।
अब देखिए अभी तक तो लास्ट में y था, अब तो बीच में y हमें मिल गया, अब तो सवाल और ज्यादा टफ हो गया, अब तो सवाल और ज्यादा टफ हो गया। कुछ नहीं करना है कि हमें देखना है कि नियरेस्ट मिनिमम वैल्यू y की हम क्या रख सकते हैं, y की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले y का मान 0 रखा, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 रखा। अगर आप यहाँ y का मान 0 रखेंगे तो संख्या बन जाएगी 402, क्या बन जाएगी 402। अगर आप 8 से डिविजल कर रहे हैं तो 8 पंचे 40, 2 बचेगा जो कि संख्या क्या होगी, नहीं कटेगी, यानी 0 इसका मान नहीं हो सकता। अब 1 रखोगे इसका मान, जब 1 रखोगे तो संख्या बनेगी 412 डिवाइड बाई 8, 8 पंचे 40, 12 बचा, 12 भी बेटा 8 से नहीं कटता, यानी 1 भी इसका नहीं होगा। अब आगे y का मान रखोगे 2, कितना रखोगे बेटा, y का मान 2 रखोगे। जैसे ही y का मान 2 रखोगे तो 422 आपने रखा इधर 8, 8 पंचे 40, 22 बचा, नहीं कटेगा, यानी 2 भी इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी y का मान 2 नहीं हो सकता। अब वैल्यू रखेंगे 3, अब क्या वैल्यू रखेंगे बेटा 3। अब y का मान जब 3 रखोगे तो संख्या बन जाएगी 432/8। जैसे ही 8 से काटेंगे पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 8 पंचे 40, 8 चौको 32, यानी हमारा जो y का मान यहाँ से होगा वह आप बोलोगे 3 होगा। क्या होगा बेटा, 3 होगा। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है, पहले 0 रखी है, 0 रखने से पूरा मान नहीं कट रहा है, y का मान 0 नहीं हो सकता। फिर मैंने 1 रखा, 1 से भी पूरी वैल्यू नहीं कट रही, 1 भी नहीं हो सकता। फिर y का मान 2 रखा, इस तरीके से आप वैल्यू रखते जाएंगे और जिस वैल्यू से मान कट जाएगा पूरा पूरा वही y का मान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 11 का रूल, 11 का रूल मैं बता चुका हूँ आपको। 11 का रूल क्या होता है, इवन प्लेस के नंबर्स और ऑड प्लेस के नंबर्स का जो डिफरेंस है बेटा, या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए। तो आप फिर से लिखेंगे 2074x4, y का मान मैंने 3 निकाला और इधर 2 रख दिया। किससे डिविजिबल है, 11 से। तो पहले तो हम ले लेंगे बेटा इवन प्लेस के, यानी ऑड प्लेस के, तो 7 2 9, 9 प्लस x और आगे 9 3 12, यानी आपका जो वैल्यू बन जाएगी 7 2 9, 9 के बाद में प्लस x, 9 3 12, यानी आपकी वैल्यू बन गई 12 प्लस x। कौन सा, ऑड प्लेस का। ठीक है, अब इवन प्लेस का बना दें तो देखेंगे इवन में 0 प्लस 4 कितना होगा, 4, और 4 प्लस 4 8, 8 2 10, यानी यहाँ पर कितना बन गया 10। अब हम देख रहे हैं 12 प्लस x है, डिफरेंस है, या तो 0 बने या तो 11 बने। अब 0 11 कैसे पॉसिबल है, तो 12 में हम देख रहे हैं 10 घटाने से, या x का मान 0 भी रख दे तो मिनिमम 12 बनेगा, 12 में 10 घटाएं 2 बनेगा, जो तो 0 नहीं बन रहा है, यानी x जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि 10 घटाने के लिए मुझे 11 ज़्यादा वैल्यू बनानी है, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, x का मान 9। अगर 9 रख दे तो टोटल वैल्यू 21 बन जाएगी, और 21 और 10 का डिफरेंस बेटा देखेंगे तो 11 आपका बन जाएगा, बन जाए नहीं बन जाएगा, यानी x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 9, यानी 9 हो जाएगा। x का मान 9 हो गया हमारा, y का मान बेटा हमारा 3 हो गया। कहाँ से पूछा गया था, 4x प्लस 3y का मान 4, x का मान बेटा कितना है यहाँ पर, आप देखेंगे x का मान 9 है, 3, y का मान कितना दिया गया बेटा आपका 3 है, 9 चौको 36, 3 त्रिका 9, 36 9, इसका आंसर कितना आएगा 45, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा 45 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसी तरीके का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि, एक सेकेंड, कह रहा है यदि एक 9 अंकों की संख्या है जो 32x 4115y2 88 से क्या बेटा 88 से डिविजिबल है, तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस वाई का मान, न्यूनतम संभव मान यानी कम से कम क्या हो सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारे मान हो सकते हैं आगे। जैसे संख्या कह रहा है 32x 4115y2 अपॉन 88, 88 देख रहे बेटा, फिर से वही है, 8 और 11 से संख्या बनती है, जो संख्या 8 और 11 से कटेगी वही संख्या किससे कटेगी बेटा 88 से भी कटेगी। तो पहले 8 का रूल बना लेंगे, 5y2 अपॉन 8। अब 8 के लिए हम देखेंगे न्यूनतम मान y का क्या हो सकता था, हमने बोला था y का मिनिमम मान देखेंगे, 0 से उठाकर रखेंगे 1 2 आगे वैल्यू रखते चले जाएंगे।
हमने जब y का मान 0 रखा है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि ये 50 बन गया, 520, तो 8 छंग 48, 2 बचा, 22 हो गया, 22 नहीं कटता, यानी y का मान 0 नहीं हो सकता। अब हमने y की जगह 1 रखा, जैसे ही y का मान 1 रखोगे तो 512 बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही y का मान 1 रखा 512 बन जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, 3 बचा, 8 चौके 32, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ से y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे ही y का मान 1 आ गया, अब तो हमें 11 का रूल भी पता है, 11 का नियम भी पता है, 32x 411 5y2। बात समझ में आ रही है। अब 11 का रूल लगा देंगे। अब y का मान मैंने कितना निकाला बेटा, 1, तो y की जगह रख दोगे, 1 रख दोगे। तो पहले ऑड प्लेस के सभी नंबर्स क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, फिर इवन प्लेस के सभी नंबर को ऐड करेंगे। तो 3 + x को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, फिर आगे 3 1 4, 4 5 9 और 9 2 11। तो हमने देखा 11 और प्लस x था तो 11 + x हो गया। देखो 3 + x है, x को छोड़ो भी, फिर आगे 3 1 4 4 5 9 9 2 11, ठीक है, यानी 11 + x बन गया। इवन प्लेस के देखेंगे बेटा, 2 4 6 6 7 7 के बाद में प्लस y का मान कितना, 1, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। y का मान यहाँ पर कितना था बेटा, मेरे पास 1 था। तो देखा 4 2 6 6 1 7 7 1 8, यहाँ y का मान 1 है। अब करना क्या है बेटा इसमें, अब करना क्या है, 11 + x और 8 का डिफरेंस कितना आना चाहिए। आपको पता है कि या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। अब 0 लाने के लिए 11 + x, तो भैया वैल्यू 11 में जोड़ोगे तो ज़्यादा ही आएगी, और ज़्यादा में घटाओगे 8 तो कितना, 0 तो आ नहीं सकता। तो 0 आने के लिए 11 - 11 होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 में कितना जोड़ दें, 11 में कितना जोड़ दें कि अंतर 8 करने से हमारी वैल्यू ये तो 0 है तो 11 बने। 11 हम देख रहे हैं x का मान कितना रख दे बेटा यहाँ पर 8, तो अगर x का मान 8 रख दें, 11 8 19, 19 में 8 गया। ये हम देख रहे हैं हमें सिर्फ 11 ही बचाना है, तो x की जगह 8 रख देंगे, 8 में 8 कट जाएगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, यानी x का मान कितना रख सकते हैं, यहाँ पर 8 रख सकते हैं। मुझे x का मान 8 पता चल गया, y का मान 1 पता चल गया, तो आप बोलोगे यहाँ से जो पूछ रहा था 4x - y का मान, तो 4 × x का मान 8 - 1, 8 चौको 32 -1 करोगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा 31, यानी 31 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे बेटा सीजीएल और एमटीएस के ही क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बेटा सीजीएल और एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही डिस्कस किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको सभी को समझ में आ रही होगी। जैसे बोल रहा है कि एक 11 अंक की संख्या है जो 51584805x6, जिसमें कह रहा है x जो है वो y के बराबर नहीं है, और यदि 72 से क्या है बेटा डिविजिबल है, तो कह रहा है बताइए √x × y का मान बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखेंगे जरा, बहुत अच्छे समझेंगे इसको। कह रहा है 51580805x6 किससे डिविजिबल बेटा, 72 से। 72 का रूल आपको बताया मैंने अभी, 8 और 9 से। 8 और 9 के लिए मैं देखूंगा 8 का डिविजिबल रूट कहता है लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक यानी अंतिम 3 अंक। 5x6 किससे डिविजिबल होगा, 8 से। अब यहाँ पर मैं x का मान क्या रख सकते हैं, अब x का मान रखने के लिए मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज रख सकता हूँ, जिससे आपका ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाए, 8 से कट जाए, वही इसका मान हो जाएगा। तो हमने अगर यहाँ पर x का मान कितना रखा बेटा, 0, जैसे ही आप 0 रखोगे तो 506, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, यानी x का मान 0 नहीं हो सकता। अब x का मान 1 रखोगे, जैसे ही वैल्यू 1 रखोगे तो 516 बचेगा और 8 हो जाएगा, 8 छंग 48, 3 आया, 8 छंग 48 3 आया, और आगे बेटा कितना बचा, 36, 8 से नहीं कटता, यानी 1 भी नहीं होगा। अब आपने यहाँ पर x का मान 2 रखा, कितना रखा, 2, जैसे ही आपने 2 रखा तो 526 बच गया, 8 छंग 48, 8 छंग 48 बेटा 4 आया, तो देख रहे हैं आगे 46 बचा, नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं। अब 3 रखोगे, जैसे ही आप यहाँ पर 3 रखोगे तो 536/8, 8 छंग 48, 5, 8 7 56, पूरा पूरा कट रहा है, यानी यहाँ से x का मान कितना हो गया, अब बोलोगे 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर x y के बराबर नहीं है, तो यानी यहाँ पर x का एक और मान हो सकता है,
यहाँ पर x का एक और मान हो सकता है। अब आगे वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 8 छंग, जब x का मान 4 रखोगे यहाँ पर बेटा x की जगह 4, तो आप बोलोगे 8 छंग 48, 8 छंग 48, कितना बचा बेटा 6, 66 नहीं करता। फिर आगे 5 रखोगे, जब 5 रखोगे यहाँ पर इस तरीके से 556/8, 8 छंग 48, ठीक है, कितना बचा से 7, 8 9 72 या 8 7 56 नहीं कटता, यानी वैल्यू नहीं कटेगी। अब आप यहाँ पर x की जगह क्या रख सकते हैं 7, क्या रख सकते हैं 7, जैसे ही 7 रखेंगे 8 7 56, 8 दूना 16, यानी यहाँ पर x का मान एक और कौन सा हो सकता है बेटा 7 हो सकता है। यानी x के यहाँ पर दो संभावित मान हमें दिख रहे हैं, या तो x का मान कितना हो सकता है, आप बोलोगे x का मान या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, यानी यहाँ पर हमारे x के दो मान निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जब x का मान हम 3 और 7 से देखेंगे तो मुझे y का मान निकालना है, 9 का रूल लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 के रूल के अकॉर्डिंग 5y 8 5 8 8 4 8 0 5 x 6, जब 9 का रूल देखेंगे तो डिजिटल सम क्या बनना चाहिए बेटा आपका 9 से कटना चाहिए। तो 5 5 10 10 और 8 18, 8 26, 26 4 30, 8 38 0 38 5 43 43, और x का मान मैंने जब यहाँ पर कितना रखा 3, एक बार 7 एक बार 3 है तो एक बार 3 रख के देख लो, कब जब x बराबर क्या है बेटा 3। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5 5 10 10 16 26 26 4 30 30 8 38 38 0 38 5 43 43 3 46 46 6 52, यानी यहाँ बना 52 प्लस y बटे 9। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 9 के पाड़ा में देखिए 50 के सीरीज में कौन सा नंबर 9 का 54, यानी यहाँ से y का मान कितना हो सकता है 2, यानी वहां से हो गया y का मान 2 हो गया। कितना आ गया 2। इसके बाद निकालेंगे जब x का मान क्या हो 7, तो 7 के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर x की जगह क्या रख सकते हो आप 7, जब 7 रख दोगे तो इसको तो जोड़ोगे 5 5 10 26 26 4 30 8 38 5 43 43 और 7 कितना हो बेटा 50 50 6 56 50 6 56 50 6 56 देखोगे तो यहाँ से 56 प्लस y बटे 9, ठीक है। y का मान कितना रख दें कि 9 से कट जाए 56 जाता तो 9 7 63 होता है, 9 से 63। अब 63 के लिए यहाँ y का मान कितना होना चाहिए 7, कितना होना चाहिए 7, ठीक है 56 7 63 9 7 63। y का मान बेटा हमें 2 मिल गए, एक तो 2 मिल गया एक तो 7 मिल गया और x के मान भी 2 हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज बोल रहा था x जो है y के बराबर नहीं है, यानी जो यहाँ पर 7 है x का है y का मान भी 7 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, यानी ये मान नहीं लेंगे। यानी यहाँ पे x का मान कितना लेना पड़ेगा 3 और y का मान कितना लेना पड़ेगा 2। यहाँ पर हम देखेंगे x का मान 3 और y बराबर 2, तो आपसे पूछा गया रूट एक्स वाई का मान बताइए, √3 गुणा 2 बराबर आप लिखेंगे √6, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको दो वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाइड करानी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? जिसको भी ये बात समझ में ना आए तो दोबारा से इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। यदि 6n - 1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। कह रहा है जब n को 8 से डिवाइड किया जाता है तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है बेटा, कह रहा है वो 3 बचता है। कितना बचता है 3। तो कह रहा है यदि इसे 6n - 1 को 8 से डिवाइड किया जाए तो कह रहा है रिमाइंडर कितना होगा। कभी भी इस तरह का सवाल बेटा आता है तो जो रिमाइंडर वैल्यू 3 बच रही है आप ये बोलेंगे कि यही n का मान है, यही n का मान है। यानी सेटिस्फैक्शन की वैल्यू पे आप देखेंगे 6n - 1
यानी यहाँ पे n की जगह ही 8 रख देंगे जो रिमेन वैल्यू, तो 36 का 18 माइनस 1 17 और 17/8 करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 1 आ जाएगा। 8 दूना 16, यानी जो शेषफल होगा वो 1 आ जाएगा। चलिए इसी तरीके का अगला प्रश्न भी देखेंगे। कह रहा है n को किससे भाग किया जाता है? कह रहा है n को 7 से भाग किया जाता है। किससे? 7 से। तो रिमाइंडर कितना आता है बेटा आपका? 3 आता है। हमने बोला जैसे रिमाइंडर 3 आता है तो कह रहा है 6n को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा, आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल भी बताया था मैंने। रिमाइंडर 3 आता है तो n का मान ही यहाँ पर सीधा रख दो, कितना बेटा? 3। तो 6 गुणा 3/7 बराबर 36 का 18/7, 7 दूना 14, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा बेटा वो 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 732 को x से विभाजित किया जाता है तो जो रिमाइंडर है वो कितना आता है बेटा? 12 आता है। कितना आता है? 12 आता है। x के कितने मान हो सकते हैं? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। x के कितने मान हो सकते हैं? तो इसके लिए देखिए, अगर रिमाइंडर 12 आ रहा है तो हम देखेंगे जो विभाजित संख्याएं होंगी, जो डिविजिबल संख्याएं होंगी वो 720 होगी बेटा। 720 क्यों? अब 732 तो पूरा कट नहीं रहा है, 12 बच रहा है, यानी इसके पास जो 720 संख्याएं होंगी 720 नंबर तक वो सभी सभी कट गई होंगी। ठीक है, x के मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि पहली चीज तो देखेंगे कि 720 के हमारे फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो 720 के अगर फैक्टर देखेंगे, 2 से काटा 360 है, 2 से काटा 180 है, 2 से काटा बेटा 90 है, 2 से काटा आपका 45 है, ठीक है, 3 से काटा 15 है, 3 से काटा 5 है, 5 से काटा हमारा 1 है। इस तरीके से आप इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही बेटा? इसके जो गुणनखंड बनेंगे फैक्टर, 720 के जो हमारे फैक्टर बनेंगे कितने बनेंगे? 2 की पावर कितने बेटा? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 3 कितने बेटा हमारे पास? 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 कितने बेटा? 1, तो 5 की पावर 1। तो टोटल जो हमारे फैक्टर होंगे वो बनेंगे बेटा, जिसकी पावर होती है बेटा उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड करके गुणा कराते हैं। तो 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 4 1 5 गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद में 2 1 3 हो जाएगा, अब 5 और में 1 जोड़ोगे तो 2, सॉरी 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कराएंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या जो आएगी वो 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30। अब 30 जैसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि लास्ट का जो 12 शेषफल बचा होगा, अभी x का भाग किया गया होगा। अब 12 अगर रिमाइंडर आने का मतलब है कि x का मान जो रहा होगा वो ज्यादा रहा हो, किससे? 12 से रहा होगा। भाई अगर छोटा होता तो 12 को और काटता तो रिमाइंडर 12 थोड़ी ना आता। 12 रिमाइंडर आने का मतलब है कि x का मान 12 से ज्यादा रहा होगा। जैसे यहाँ पे अगर रखते हैं हम 15 या 13 रखते हैं तो 13 का भाग 12 में जाएगी, रिमाइंडर बोलोगे 12 ही है सर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग देखेंगे कि 12 जो अंक हमारे हैं, ये 12 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 720 को नहीं काट सकती हैं। हाँ सॉरी, काट सकती हैं, नहीं काटना नहीं, मुझे तो निकालना है ना बेटा x के कितने मान हो सकते हैं। 12 रिमाइंडर बच रहा है तो हम वो संख्याएं निकालेंगे 12 की जो संख्याएं 720 को काट रही हैं। हम देख रहे हैं 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 3 भी काटता है 720 को, 4 भी काटता है, 5 से भी 720 क्योंकि 0 बेटा लास्ट में लगा हुआ है, 6 भी काटता है, 7 से 720 नहीं कटता बेटा, 8 से कटता है, 9 से कटता है, 10 से कटता है और 12 से कटता है। कुल मिलाकर ये हमारे पास टोटल कितने अंक हैं? अब बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अंक कितने बेटा? 10 अंक है। कितने हैं? तो आपसे कह रहा था x का मान या x के कितने मान, तो टोटल कितने गुणनखंड बने थे बेटा हमारे? 30। 30 में से जो 12 के जो संख्याएं हैं 12 तक जो कट जाएंगे उनको घटा देंगे तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो 18 हो जाएगा। यानी ऐसे जो x के मान है वो टोटल 18 हैं। कितने हैं बेटा? 18 है। और अंतिम प्रश्न है आपका, ये भी बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है जो कि मैंने अपने लोगों पर लगा भी रखा है। आज का सबसे बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है 200 से लेकर 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से डिविजिबल हैं। कह रहा है 200 से लेकर बेटा 800 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 200 से 800 तक, 200 से 800 तक
ऐसी कितनी संख्या है? तो 200 से मतलब होता है 200 को शामिल कर रहे हो, 800 तक है, मतलब 200 से 800 तक की संख्याएं देखोगे तो कितनी बनेगी? आप बोलोगे 200 से 800 तक की संख्या है, तो 800 माइनस 200, ठीक है, 800 माइनस 200 कितना आएगा बेटा आपका आंसर? 600। लेकिन 200 को भी तो शामिल करेगा बेटा, तो एक एक्स्ट्रा संख्या हो जाएगी, यानी 600 एक कुल संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 200 से लेकर 800 तक की जो संख्या बनेगी वो कुल कितनी संख्या बन जाएगी बेटा? आप बोलोगे 600 एक संख्याएं बन जाएंगी। बात समझ में आई नहीं आ रही है? या ऐसे लिख सकते हैं कि 800 माइनस 200 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे 800 माइनस 199, तब भी कितना आएगा आपका? 601। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब हम देखेंगे ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित है, हम वो संख्या निकाल देंगे जो 5 से विभाज्य हैं। 5 से विभाज्य संख्या है तो इन दोनों में देख लेंगे। तो 800 में 5 का भाग कर दो, माइनस 199 में 5 का भाग कर दो। 800 में 5 का भाग करोगे 160 बार जाएगा, और 199 में 5 का भाग करोगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, 4 आया, पनम 45, 39, यानी अंतर इनका जो निकालोगे आप, 10 में 9 गया 1, ठीक है, यानी 121 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? यानी 121 ऐसी संख्याएं हैं जो कि किससे कट रही बेटा? 5 से। किसके? 800 से लेकर 199, यानी हमारी इसके बीच की संख्या, या 800 200 से लेकर 800 तक की, ठीक है। अब हम निकालेंगे 7 से विभाज्य संख्या। 7 से, भाई मुझसे पूछ रहा है ना तो 5 से कटे ना तो 7 से, तो हम कुल संख्याएं देख लें कितनी है जो कट रही है और न कटने वाली दोनों हैं। 601 संख्याएं बनेंगी टोटल, जो 800 200 से लेकर 800 तक की संख्या। इनमें से वो संख्याएं 601 में शामिल हैं जो कटने वाली हैं, ठीक है, और कुछ संख्या ऐसी हैं जो ना कटने वाली हैं। हमसे पूछा ना कटने वाली, तो अगर कटने वाली संख्याएं घटा दे 601 में तो ना कटने वाली संख्या पता चल जाएगी। तो हम 7 से विभाज्य संख्या देख लेंगे। तो 800 से लेकर 199 तक, तो 800 में 7 का भाग करो और 199 में भी 7 का भाग करो। 7 का भाग करोगे तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 114, माइनस 7 का भाग करोगे 7 दूना 14, ठीक है, 5 7 अट्ठे 56, 128, 114 में 28 घटाएंगे तो आप देखेंगे 14 में 8 गया। जब 14 में 8 घटाओगे तो 6, ठीक है, और इसके बाद देखेंगे 11 तुम्हारा है बेटा, 10 में 2 गया 8, यानी आपका बचा 86। 86 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी। अब कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 और 7 दोनों से कटेंगी, और दोनों मतलब 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 35। तो हम 35 से कटने वाली संख्या भी निकाल लेंगे, क्योंकि भाई कुछ 5 से कटेंगी कुछ 7 से कटेंगी, और 5 से 7 से कटने वाली संख्याओं में कुछ दोनों में कॉमन ऐसी संख्याएं हो जाती हैं बेटा जो 35 से भी कट रही होंगी, और 35 में 5 और 7 दोनों आता है। तो हम पहले देखेंगे 800 बटे कितना? 35 माइनस 199 बटा 35। 35 का भाग करोगे, 35 दूना 70, 35 दूना 70, बचा बेटा कितना? 10। फिर आगे देखेंगे 35 दूना 70, क्योंकि 35 के 105 होता है, कटेगा नहीं 100 से, 22 आया। 35 का भाग करो इसमें, तो 35 पंचे कितना होता है बेटा? 35 पंचे 175, घटाएंगे जैसे ही 5 22 में से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 7। यानी सिर्फ 5 से कटने वाली संख्या 121 है, सिर्फ 7 से कटने 86 है, और जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं वो कितनी बेटा? 17 है। तो हम देख लेंगे टोटल संख्याएं। तो हम देखेंगे टोटल संख्याएं जो 5 और 7 वाली बनेंगी, 121 और 86 कितना बनेगा? 7 12 8 20, 207। लेकिन इन 207 में से ऐसी संख्याएं 17 हैं जो दोनों में क्या है बेटा? कॉमन है। तो 207 में से 17 को घटा देंगे तो निकलेगा 0 और 190, यानी 190 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 और 7 से कटेंगी सिर्फ। अब आपसे पूछा गया है कितनी संख्याएं ऐसी हैं, तो आप देखिए टोटल संख्या कितनी थी? 601। 601 में से 190 घटा देंगे, जैसे ही 601 में से अब 190 घटाएंगे आपका आंसर आएगा 10 में से 9 गया, अब बोलोगे 1, 5 में से 1 गया 4, यानी टोटल संख्या बचेंगी आपकी 411। इसका जो आंसर होगा वो 411 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो दबा के बेटा लाइक करिए, शेयर करिए,
और कमेंट करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच।